हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द दिया लर्निंग। सो आज हम अपना लेक्चर नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं। बच्चे, आपका रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट पार्ट खत्म हो चुका है, बस एक छोटा सा टॉपिक है वो आज हम कवर करेंगे, विच इज़ यूजेस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। सो आपको इतना अपने कन्वेक्स और कनकेव मिरर के बारे में पढ़ा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम उस चीज़ को अपनी रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आपने अभी इसके यूजेस पढ़ने हैं। यूजेस आ जाए, रियल एप्लीकेशन आ जाए, एक ही मतलब होता है। आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में आ जाए, चाहे आपको वन वर्ड लाइन के फॉर्म में आ जाए, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में करवाने वाली हूँ। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ताकि आप अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, सो देखते हैं। सबसे पहले हम अपना कनकेव मिरर के सारे यूजेस कवर करेंगे, उसके बाद हम कन्वेक्स मिरर पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, विच मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर एंड वाई। शेविंग मिरर आप ऑलमोस्ट सब फेमिलियर होंगे शेविंग से, जो बॉयज़ करवाते हैं शेविंग, या आप पार्लर पे भी जो मिरर लगा होता है उसको भी एज अ कंसिडर देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ शेविंग में ही यूज़ होता है, पार्लर वाले भी जो मिरर यूज़ करते हैं उसमें भी ऐसा ही है। ठीक है, सो कनकेव मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर। कनकेव मिरर को यूज करते हैं हम शेविंग के लिए, बिकॉज ओनली कनकेव मिरर फॉर्म्स लार्ज साइज इमेज। अब आपने केसेस अगर अच्छे से पढ़े हो तो आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ कनकेव मिरर ही ऐसा मिरर है जो क्या करता है, लार्ज साइज की इमेज प्रोड्यूस करता है। कन्वेक्स में तो जो साइज है इमेज का वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा ही होता है। ठीक है, सो कनकेव मिरर ऐसा मिरर है जो इन लार्ज व्यू देता है आपको। ठीक है, एक एक माइन्यूट चीज़ें उस मिरर में आपको नज़र आएंगी। ठीक है, कुछ रह गया है, कहीं शेविंग हुई है प्रॉपर, कहीं नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको इन लार्ज व्यू चाहिए। सो वो इन लार्ज व्यू कौन देता है? कनकेव मिरर देता है। ठीक है, of the image of object in the mirror, hence shaving becomes better because of large size of image। अब आपको पता है कि कनकेव मिरर जो है वो क्या करता है, एक इनलार्ज व्यू देता है। सो अगर आप इसके कोई डायग्राम शो कर पाएँ किसी भी एक केस का जो ये चीज़ बताती हो कि इनलार्ज व्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लास्ट केस जो है आपका उसकी डायग्राम बनाई है। उसमें आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो बिटवीन पोल एंड फोकस होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, रे सीधी गई है, फोकस में से निकली है, पोल में से गई है, तो सेम एंगल पे जाएगी, उसको पीछे प्रोड्यूस करा है और यहाँ पर आपकी इमेज बनी है। सो ये क्या है कि बहुत इनलार्ज इमेज है। ठीक है, सो आप इसको डायग्राम को बनाएंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे, तो आपको जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे मिलेंगे, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इसको फटाफट से नोट कर लो। सो बच्चे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ कार और इन टॉर्च एंड वाई। सो अगर आपको हेडलाइट अकेला आ जाए तो भी आप यही रीज़न लिखेंगे, और अगर आपको टॉर्च आ जाए अकेला तो भी आप यही रीज़न लिखेंगे। दोनों के लिए यही रीज़न वैलिड होगा। ठीक है, और हेडलाइट आप समझते ही होंगे, कार के आगे जो हम रात में जब ट्रेवल करते हैं तो उसको हम ऑन करते हैं, येलो सी लाइट है, हेडलाइट्स आपको पता है। ठीक है, टॉर्च भी आप फेमिलियर हैं टॉर्च से, तो उसमें कौन सा मिरर यूज़ होता है, ये क्वेश्चन है। So we use concave mirror in the headlight of car or in torch because when the bulb मतलब source जहाँ से light आ रही है, ठीक है, source of light placed at focus of concave mirror, then rays become paler and hence travels much large distance and hence larger view of road या traffic can be seen in the dark। तो बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, एक्सप्लेनेशन है। वो ये कह रहा है कि हम यहाँ पर कनकेव मिरर यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस कर देंगे ना, तो उसकी जो इमेज बनेगी, क्योंकि फोकस पे जब भी हम किसी चीज़ को प्लेस करते हैं, वी नो कि फोकस में से जब रे निकलती है तो इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हमने पीछे रे डायग्राम सारी इसी बेसिस पे बनाई है। ठीक है, ऑलमोस्ट। सो यहाँ पर रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, और जब भी रेज पैरेलल हो जाती हैं इट विल बिकम एन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे आपकी इमेज बनती है, मतलब बहुत दूर तक आप चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, तो हम टॉर्च या हेडलाइट का यूज़ जो है बहुत दूर तक उसको देख पाएँ
और उसमें हम रात में डार्क में उसको क्लियरली अपने ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ, इसीलिए ही किया जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर हम कनकेव मिरर यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कनकेव बिकम्स पैरेलल, रेज बिकम पैरेलल एंड हेंस ट्रैवल मच लार्जर डिस्टेंस एंड हेंस लार्जर व्यू ऑफ द रोड या ट्रैफिक कैन बी सीन इन द डार्क, ठीक है। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चे यहाँ पर हमारे यूजेस ऑफ कनकेव मिरर जो हैं वो ख़त्म होते हैं। आई होप आपको यूजेस कनकेव मिरर के समझ में आए होंगे। अभी जो मैं नेक्स्ट आपको करवाने वाली हूँ वो कन्वेक्स मिरर के यूजेस हैं, ठीक है। तो देखिए ज़रा, विच मिरर इज़ यूज्ड एज ड्राइवर्स मिरर एंड वाई। ड्राइवर्स मिरर का मतलब होता है जो अपने साइड पे, एक्टिवा के साइड पे दो मिरर्स लगे होते हैं ना, एक इधर वाली साइड लगा होता है कि इधर वाली साइड, कार में भी होते हैं दो मिरर्स, दैट मिरर इज नोन एज ड्राइवर्स मिरर, ठीक है। सो कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ड्राइवर्स मिरर because it forms diminished images of vehicles and persons in the mirror coming behind. So basically हम इसमें convex mirror यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने क्या करना होता है, उस मिरर का यूज़ क्या है कि हमने अपने बैक में जितने भी लोग या व्हीकल्स आ रहे हैं उसको देखना होता है, ठीक है। तो अब अगर आप उसकी जगह पे अगर कनकेव मिरर यूज़ करेंगे तो वो तो एक बहुत बड़ा इमेज दिखाएगा ना आपको, उसमें सिर्फ आपको एक ही बंदा नजर आएगा या एक ही व्हीकल नजर आएगा, हो सकता है व्हीकल का कोई टुकड़ा सा नजर आ जाए, वो इतनी बड़ी इमेज बनाएगा। तो आपको तो सारे देखने हैं कि आपकी दाईं तरफ कौन है, बाईं तरफ कौन है, ठीक है, तो उसके भी साथ में कौन है। तो वो उसके लिए आपको एक बहुत ही छोटा सा व्यू वाला मिरर चाहिए, जो कि कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। सो इट फॉर्म्स डिमिनिश्ड इमेजेस ऑफ व्हीकल्स एंड पर्सन्स इन द मिरर कमिंग बिहाइंड, जो पीछे आ रहे होते हैं, एंड हेंस फील्ड ऑफ व्यू बिकम्स लार्ज। फील्ड ऑफ व्यू बिकम्स लार्ज का मतलब है काफ़ी चीज़ें वो जो मिरर है वो कवर कर देता है, ठीक है। काफ़ी व्यू जो है वो आपको लार्ज मिल जाता है, काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं उस मिरर में, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। तो बच्चे लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखिए ज़रा, विच मिरर इज़ यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट एंड वाई। सो स्ट्रीट के लाइट के भी अंदर मिरर होता है, तो उसमें कौन सा मिरर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन देखने से पहले आप ये देख लीजिए कि जो कन्वेक्स मिरर होता है उसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं कि क्योंकि ये जो मिरर होता है ना, ये सारी जो रेज हैं उसको डाइवर्ज कर देता है, उसको खिलार देता है, स्प्रेड कर देता है, ठीक है, डाइवर्ज कर देता है, एक इधर चली जाती है, इधर चली जाती है, स्प्रेड हो जाती है। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ये सारी रेज को ऐसे कन्वर्ज कर देती है, मिला देती है, फोकस्ड रहती हैं रेज इसमें, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, कई बार ऐसे बोल देते हैं कि डाइवर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, तो हमें पता नहीं होता, इसलिए कई बार क्वेश्चन इससे भी गलत हो जाते हैं, ठीक है। सो कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट बिकॉज इट डाइवर्ज all the rays falling on it and hence light gets spread through much large distance. तो बेसिकली स्ट्रीट लाइट क्यों यूज़ की जाती है, ताकि हमारी जो स्ट्रीट है उसमें लाइट रहे, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं लाइट से विजिबल रहें, तो लाइट स्प्रेड होनी चाहिए, इसीलिए हम कन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्ज करता है रेज को, जो भी उसके ऊपर रेज आती हैं उसको डाइवर्ज करता है, ठीक है। इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। सो आई होप बच्चे आपको यूजेस दोनों मिरर के बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। इसको हम रियल लाइफ एप्लीकेशन भी बोलते हैं, कनकेव मिरर की और कन्वेक्स मिरर की, ठीक है। सो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा और स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।